मोनू एक कूड़े वाला था। वो नई बस्ती में कूड़ा उठाने का काम करता था। मोनू के घर में उसकी एक पत्नी सोनल और उसकी एक छोटी बेटी पिंकी साथ रहते थे। मोनू के बस्ती का मालिक अजय मोनू को हर रोज डांटा करता था। आजकल आपको इतना लेट। नारायण ये सब सोच ही रहा होता है, तभी रास्ते में उसको मोनू मिलता है। मोनू नारायण को देखकर बहुत खुश होता है और मोनू नारायण को अपनी सारी बात बताता है। नारायण मोनू से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए घर है रहने को और मैं भी अकेला रहता हूँ। तुम सब कम से कम मेरा ख्याल रख लोगे। बाबा, आपने पिज्जे को जोर से खींचा और एक पिज्जा का घर बन गया। ये कैसे हुआ? कुछ वक्त पहले ही मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। पता नहीं क्यों मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा था कि तुम कहाँ होंगे, कैसे होंगे। तभी मेरे सामने एक बंदर बीमारी हालत में बैठा हुआ था। मैंने उस बंदर को खाने को दिया और उसका 3 दिन ध्यान रखा और उस बंदर ने कुछ दिनों बाद ही बदले में एक पिज्जा ऊपर से गिराया। जब मैंने उस पिज्जा को उठाकर खाया तो मैंने देखा वहां दोबारा एक पिज्जा पड़ा हुआ था। मैंने सोचा ये पिज्जा उठाकर तुम्हें खिला दूंगा, पर जैसे ही मैंने उस पिज्जा का टुकड़ा उठाया, वो पिज्जा खींचा और एक पिज्जा हाउस बन गया। मैं चाहता हूँ आज से तुम यहीं रहो और इसी पिज्जा को बेचकर अपना घर चलाओ। ठीक है बाबा, आज से हम आपके साथ ही इस पिज्जा हाउस में ही रहेंगे और आपका भी ख्याल रखेंगे। पिज्जा बेचकर पैसे भी कमाएंगे। मोनू पिज्जा हाउस में रहने लगता है। मोनू रोज सुबह उठकर पिज्जा बॉक्स में पैक करके उसको बेचने निकलता है और धीरे धीरे करके मोनू एक कार खरीद लेता है। बस्ती का मालिक ये सब देखकर मोनू से चिढ़ जाता है और पता लगा लेता है कि मोनू कैसे अमीर हो रहा है। इसलिए वो उसके पीछे पीछे जाता है और चुपके से उस पिज्जा के स्लाइस को चुरा लेता है। जैसे ही बस्ती का मालिक उस पिज्जा के स्लाइस को चुराकर अपने घर ले जाता है और उस पिज्जा को जोर खींचता है, उसके घर में एक जोर का धमाका होता है और बस्ती के मालिक का मुंह काला हो जाता है और उसके पूरे घर में आग लग जाती है। बस्ती का मालिक अजय दौड़े दौड़े मोनू के पास वापस आता है और मोनू से कहता है, मोनू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मैंने तुम्हें काम से भी निकाल दिया जिस वक्त तुम्हें काम की बहुत जरूरत थी, और आज इसी जलन की वजह से मैंने तुम्हारा ये पिज्जा भी चुरा लिया था, पर उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। मोनू, अगर हो सके तो तुम बस मेरा घर सही कर दो। पूरा जल गया है, मैं कहाँ रहूंगा? देखिए, आप मुझसे बड़े हैं, आप माफी मत मांगिए। कोशिश करूंगा कि आपका घर ठीक हो जाए। जब तक आपका घर ठीक नहीं होता है, मैं आपको एक पिज्जा हाउस देता हूँ, आप उसी में रहिएगा। मोनू अजय को एक पिज्जा हाउस बनाकर देता है और अजय उसका धन्यवाद करके पिज्जा हाउस में रहने लगता है। मोनू अब हर गरीब इंसान की मदद करता था। जिस भी गरीब इंसान के पास घर न हो, रहने का कोई ठिकाना नहीं होता, वो उनके लिए एक पिज्जा हाउस बनाकर रहने का इंतजाम करता था। मोनू का परिवार बूढ़े बाबा नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और नारायण और मोनू का परिवार अब साथ में पिज्जा हाउस में रहने लगते हैं।